डैम इट! इतनी बदतमीजी के जवाब में उसके हुस्न सलूक पर वर्दा के अंदर भांबड़ जलने लगे थे। जोर से पैर फुटपाथ पर मारकर उस कैफियत को झटकती वो तनफन करती हुई रोड पर एक सिमत बढ़ गई थी, लेकिन उठते कदम के साथ उसकी कोफ्त और झुंझलाहट दूर तक खाली साफ सुथरी सड़क देकर बढ़ती जा रही थी, जहाँ किसी टैक्सी वगैरह की आमद का कोई इम्कान न था। अपनी शदीद किस्म की गलत फहमी में वो मेन सिटी से काफ़ी फासले पर मौजूद उस तरक्की पजीर इलाके में निकल आई थी, जहाँ इस्लामिक सेंटर के अलावा इक्का दुक्का दुकान और घर थे। निकली तो वो यूनिवर्सिटी से वाकई चर्च के लिए थी, अपने अंकल से मिलने, जो यहाँ के बड़े मशहूर चर्च के पादरी थे। लेकिन फिर बदर बिन ज़का को पार्किंग में खासे उजलत में फ़ोन पर बात करते गाड़ी में बैठता देख उसे न जाने क्यों लगा कि ये कुछ गलत करने जा रहा है। अक्सर मंगल के दिन वो यूनिवर्सिटी से अपनी फ्रेंड की गाड़ी लेकर मशकूक अंदाज में कहीं जाता था। आज मौका हाथ आया तो वर्दा ने उसका पर्दाफाश करने का इरादा किया। अपने दिमाग में गलत सोच उसके मुतालिक लिए उसके पीछे चल पड़ी। लंदन जैसे अल्ट्रा मॉडर्न सिटी में बाहर वाले ओपनली यहाँ आज़ादी का फ़ायदा उठाते हैं, या फिर तुम्हारी तरह पारसाई का ढोंग करके मज़े लेते हैं। बट आई विल एक्सपोज यू टुडे। दांत कचकचाते वो टैक्सी वाले के बावजूद इनकार करने के दुगना किराया देकर यहाँ चली आई थी, और तवक्को के बरक्स नज़ारे ने उसकी हस्ती मुतज़लज़ल करके रख दी थी। अपनी नाकामी उसका मुंह चिढ़ाते खाली सड़क और उस नाफहम कैफियत पर वो खुद से महवे जंग पैर पटकती फुटपाथ पर ही चल रही थी, जब टायर चरचराने की आवाज़ पर गर्दन घुमाई और ड्राइविंग सीट पर उस सारी फसाद की जड़ को देखकर उसके तने अज़लात में कुछ और खिंचाव आया। यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल है, आ जाएं, मैं ड्रॉप कर दूंगा आपको, मुझे चर्च जाना है। उसने मखसूस अंदाज में लफ्ज़ चर्च पर दबाव डालते हुए चिढ़ाती निगाहों से बदर को देखा था। कोई मसला नहीं, मैं ड्रॉप कर दूंगा। और फिर भी मान जाने पर उसके वर्दा का चिड़चिड़ापन बढ़ा था। खुद को मुसलमान कहते हो और मुझे चर्च ड्रॉप करने की ऑफ़र कर रहे हो, गुनाह से डर नहीं लगता? उसके तीखे इस्तेहज़ाइया सवाल पर वो सर झुकाकर मुब्हम सा मुस्कुराया। फिर जब बोला तो लहजा अज़ली और मुतबस्सम था। अव्वल तो सिर्फ कहता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, दूसरा आपकी सेफ्टी के पेश नज़र इंसानियत के नाते ड्राइव ऑफ़र कर रहा हूँ। और रही बात गुनाह की, स्टीयरिंग पर अंगूठा सहलाते उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। मेरे दीन की आला ज़रफ़ी की मिसाल नहीं मिलती, सो उसकी फ़िक्र आप नहीं करें, मुस्तहकम अंदाज में जताते उसने झुककर पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोल दिया। जवाबन वो मुतनफ़्फ़र होती हंकारा भरती एक नज़र सुनसान सड़क पर डालकर मजबूरी के तहत अंदर बैठ गई। फिर उसके चर्च के गेट तक ड्रॉप करने तक वो उसके इत्मीनान को देखकर खुद सुलगती रही। तुम्हें वाकई गुनाह से नहीं डर लगता? वर्दा ने डोर खुलते अजीब से अंदाज में पूछा। मुझे इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ गुनाह से ही डर लगता है, वो सच्चाई से बोला। फिर मुझे यहाँ इंसानियत इस दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है, और मेरा दीन इंसानियत का सबसे बड़ा हामी। मैंने इंसानियत के नाते आपकी मदद की है। आप कहाँ किस मकसद से जा रही हैं, उस मकसद से मेरा कोई लेना देना या ताल्लुक़ नहीं। अब आप जाएं। नरमी से उसकी कशमकश को अपने तईं वो दूर कर चुका था, लेकिन वो जानता था वो मज़ीद उलझ गई होगी। मैंने रंगों से मुज़य्यन किए बेरंग नकूश, मैंने खुशबू भरे एहसास को तस्वीर किया, मैंने दम तोड़ते मायनी को अता की धड़कन, मैंने चुप ओढ़े हुए लफ्ज़ों को तहरीर किया। दुनिया की सबसे नाकाबिले यकीन शै वक्त है। 1000 मरतबा ये फ़िक्रा मुख्तलिफ़ अल्फाज की तरतीब से उसने सुना और पढ़ा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था इस फ़िक्रे की हकीकत का तजर्बा वो खुद करेगी। अपने छोटे से सकून और अमन के गहवारे में झूलते उसने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि वक्त का पहिया उसे ऐसे भी किसी मोड़ पर ला खड़ा करेगा। अपने अब्बा और भाई के गिर्द घूमती मुक़द्दस बिन्ते ज़का की तिकोन ज़िंदगी किसी अलग ही मदार में दाखिल हो गई थी। 5 दिन से उसका वक्त ठहरा हुआ था, या ये पहेली सुलझाते उसका जहन जमूद का शिकार हो गया था। खिड़की के पास बैठी वो फिर से एक ही नहज पर दिमाग दौड़ा रही थी, लेकिन कोई सिरा हाथ ही नहीं आ रहा था। वो उसकी पसंदीदा किताब कससुल अंबिया उसकी गोद में मौजूद थी, जिसे खोलते ही वो दुनिया से गाफिल हो जाया करती थी, लेकिन आज उसका भी असर नहीं हो रहा था। 5 दिन हो चुके थे उसे इस 2 कुशादा कमरों पर मुश्तमिल कॉटेज में रहते हुए, जिसकी दीवारें लकड़ी की मालूम होती थीं, लेकिन थी नहीं। दोनों ही कमरे खासे उम्दा और इंटीरियर से आरास्ता और पैरास्ता थे। सामान तो बराए नाम ही था। बेडरूम में एक जहाज़ी साइज बेड की जानिब कतार में कबर्ड, और बाएं जानिब एक छोटा सा बॉक्स नुमा टेबल जिसमें भारी भारी डंबल्स रखे थे। साथ एक बड़ा सा ब्लैक कलर का पंचिंग बैग लटक रहा था, जिससे मुकद्दस सफाई करते कई बार मुतसादम होते बची थी। वहीं वॉशरूम का दरवाज़ा भी था। बाकी पूरा कमरा खाली। कबर्ड के साथ वाला दरवाज़ा दोनों कमरों को जोड़ता था। दूसरे कमरे में बिल्कुल कोने
बिल्कुल कोने में ओपन साफ सुथरा किचन, जो इतना साफ सुथरा था कि सिवाय चाय और कॉफ़ी बनाने के सामान के वहाँ नमक तक मौजूद ना था। अलबत्ता सारे बर्तन वहाँ मौजूद थे। बकिया एल शेप जगह पर एक कोने में एक दायरवी शक्ल का मेज़ था, जिसके गिर्द दो गोल स्टूल रखे थे। तो दूसरे हिस्से में एक सोफ़ा कम बेड था, जो फिलहाल उसके ज़ेरे इस्तेमाल था। वहीं पर ऊपरी हिस्से की बड़ी सी खिड़की खुलती थी, जिसमें उदास मुकद्दस यूं बैठी थी जैसे देवमालाई कहानियों में हैबतनाक देव की कैद में बेबस और गम से चूर परी बैठती है। लेकिन ये असल ज़िंदगी थी, देवमालाई कहानी नहीं। इसलिए देव साहब कतई उसके भाग जाने के डर से पहरेदारी में ख्वार नहीं हो रहे थे, बल्कि न जाने कहाँ होते थे और कब आते थे कोई खबर ना थी। बल्कि पहली मुलाकात के बाद उनके बीच एक अनकहा मुआहदा हो गया था। रोज़ाना बाकायदगी से हवेली से टिफ़िन आ रहा था। टिफ़िन पहुंचने के ठीक 5 मिनट बाद फ़ोन रिंग होने की आवाज़ दोनों रूम्स में गूंजती थी। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ बुलंद होती थी। दूसरी आवाज़ के साथ ही मुकद्दस दबे कदमों आकर फ़ोन ले जाती और दीजान से बात करके नाश्ता टेबल पर सजाकर फ़ोन प्लेट के पास रखकर इशराक की नमाज़ के लिए जाए नमाज पर खड़ी हो जाती। इस दौरान वो नाश्ता करके चला जाता। फिर वो खुद भी जहर मार निवाले लेकर उसका बखेरा समेट कर पूरा दिन सिवाय नमाज से पढ़ने के खिड़की के पास बैठी रहती। सिवाय वक्त से नमाज पढ़ने के खिड़की के पास बैठी रहती। करती भी तो क्या, ना कोई काम था ना बात करने के लिए इंसान। दीजान 2-3 बार आई थी मिलने। वो चाहकर भी उन्हें कुछ नहीं कह पाई थी, क्योंकि वो खासी परेशान लगती थी। मोहतात अंदाज में उसे यूं समझाती जैसे उन्हें खदशा हो कि मुकद्दस हथियार डाल देगी। ऐसा कब तक चलेगा आखिर? उलझ कर उसने खुद से इस्तफसार किया। जवाब में दबीज खामोशी ही मिली, अंदर से भी और बाहर से भी। उसे उन खामोश दरो दीवार से वहशत सी होने लगी थी। नहीं, कम अज़ कम इस तरह मिट्टी का माधु बनकर नहीं रह सकते। हमें सबसे पहले इस नाश्ते का सिलसिला बंद करना होगा, दी जान से कहकर खाली बेरौनक किचन देखकर वो बिलाखिर एक हतमी फैसले पर पहुंची थी। मासा आखिर कब बात करेंगी बड़ी मासा से? रुखसार आज फिर रिजवाना बेगम के मुकाबिल थी। कभी नहीं, उनका दो टोक जवाब आया था। क्यों? उसकी आवाज़ तेज़ हुई। मैं बार बार एक ही बात नहीं दोहरा सकती रुखसार, कह दिया ना, नहीं तो फिर नहीं। नहीं, कतियत से कहते वो कपड़े तह कर के रखने लगी थी, जबकि रुखसार दोनों मुठियां भींचती रूम से जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर काटने लगी थी। बस एक वजह बता दे मासा, क्यों नहीं? वो जहर के घूंट की तरह गुस्सा पीती उनके मुकाबिल टिकी। हमारे ख़ानदान की लड़कियां बाहर मुल्क अकेले ना गई हैं और ना जा सकती हैं, उन्होंने समझाने वाले अंदाज में कहा। मैं वहाँ अय्याशी करने नहीं जा रही, पढ़ने के लिए जाना चाहती हूँ। खुद जो भी मकसद हो, सारी लड़कियां नहीं जा सकती हैं मासा, या बस ये कानून शिराज उस्मानी की बेटी के लिए? रुखसार के दबे लहजे से चिंगारियां उठ रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? उसके जहर जहर लफ्ज़ों पर रिजवाना बेगम ठिठकी। मतलब क्या होना है? सवाल है सीधा सा। ये कानून बाकी सारे कानून की तरह फ़कत मेरे लिए ही है ना? क्योंकि ये ख्वाहिश मेरी जगह अगर मिज़राब बीबी करें तो? रुखसार कानून सबके लिए होते हैं। जी नहीं मेरी भोली मासा, कानून सिर्फ कमज़ोरों के लिए होते हैं, जिसकी पुष्ट पर कोई मजबूत हाथ नहीं होता। वो जहरखंद अंदाज में मुस्कुराई। ऐसा नहीं है रुखसार, ऐसा ही है मासा। मज़राब शहबाज उस्मानी कोई ख्वाहिश करे तो फ़ौरन हुक्म की तरह तामील होती है, क्योंकि उसके बाप के पास सियासी कुर्सी है, माँ हवेली की सरबराह और भाई गद्दी नशीन। और रुखसार शिराज उस्मानी कोई ख्वाहिश करे तो फ़ौरन रद्द हो जाती है, क्योंकि उसका बाप पूरे उस्मानी ख़ानदान का मुजरिम है और माँ हवेली की दासी और चटाक। रुखसार के जहर में बुझे तीरों की बौछार पर रिजवाना बेगम के उठे हाथ ने पूरी शिद्दत से उस बंद बांधा था, जो पूरे वजूद से लरसती दुखो बेयकीनी से बेटी का ये नफरत आमेज रूप देख रही थी। मारे मासा, जितना चाहे मर्जी मारे, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकती। सच्चाई यही है, 2 कौड़ी की औकात है हमारी। चुप हो जाओ, मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। उसके बाज ना आने पर न जाने कितनी मर्तबा रिजवाना बेगम का फिजा में हाथ इर्तियाश पैदा करते उठा था। चुप कर जाओ। बुरी तरह थक कर हाँफती हुई वो रोने लगी थी। पूरा वजूद मुतज़लज़ल था, लेकिन रुखसार वैसे ही बेहिसो हरकत खड़ी थी। पै दर पै पड़े थप्पड़ों से उसका रुखसार जल रहा था। शायद जिल्द फट गई थी या फटने वाली थी, पर जलन हद से सिवा थी। लेकिन अंदर की जलन के आगे ये जलन कुछ नहीं थी। वो आंखों में बेहिसी और अजियत लिए यकटुक माँ को देख रही थी, जो रोते रोते बेड पर ढह सी गई थी। वो एक जुर्म की पादाश में हर हक और इख्तियार से दस्तबरदार होकर लब सी गए। आप उन्हें देखकर अपने लब मुकफ्फल कर चुकी हैं, लेकिन ये उम्मीद आप हमसे मत रखें। मुझे अपना हक चाहिए, और ऐसे या तैसे, किसी भी तरह।
क्यों ना कि मैं आप लोगों की तरह बुज़दिल हूँ और ना ही आप जैसे बुज़दिलों की औलाद बनकर पैदा होना मेरा फ़ैसला था, जो अपने हक़ से तो दस्तबरदार हुए ही, साथ औलाद को भी महरूमियों की आग में झोंक दिया। लेकिन मैं महरूम नहीं रहूँगी, समझौता नहीं करूँगी, चाहे अपना हक़ हासिल करने के लिए मुझे किसी भी हद से क्यों ना गुज़रना पड़ जाए। भस्म करते मुंतक और मज़बूत लहजे में अपने मुसम्मम इरादे उन पर वाज़े करती वो दोनों जलता चेहरा, जलती आंखें बेदर्दी से रगड़ता माँ को छोड़कर बाहर निकल गई। रुखसार, रिजवाना बेगम ने तड़प कर उसे आवाज़ देना चाही, लेकिन बेसूद। क्यों अटा है गुबार में, गमे ज़िंदगी के फिशार में, जो दर्ज था तेरे बख्त में, जो हो चुका उसे भूल जा। वो गुलिस्ताने बहार की उकबी हिस्से में शहनशाह की पीठ पर बैठा फ़ोन कान से लगाए ज़ब्त से आज फिर दीजान की लंबी कॉल सुन रहा था। मैं कह रही हूँ दिलावर, वक्त से घर जाओ और उस बच्ची को वक्त दो। बात समेटते दीजान एक मर्तबा फिर घर का लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगी तो लबों पर लगा कुफ्ल, ज़ब्त का कुफ्ल टूटा था। दीजान समझने की कोशिश करे, मैं एक दश्त पैमा हूँ, दश्त दश्त मारा मारा फिरने वाला, एक बैरागी, एक बंजारा, और बंजारों का कोई ठिकाना या कोई घर नहीं होता। मुट्ठी में बाल जकड़ते उसे समझ न आया कि किन अल्फाज का ज़िया करे जो दीजान उसकी कैफियत समझकर अपनी ज़िद तर्क कर दे। बंजारों का भले घर ठिकाना नहीं होता, लेकिन बीवी बच्चे उनके भी होते हैं और उन्हें टोकरी में घर लेकर घूमना भी आता है। अगर तुम खुद को बंजारा कहते हो तो ये भी तुम्हें आना चाहिए। दीजान की रियायत से मुबर्रा अंदाज पर एहतजाजन वो चटक पड़ा। क्या क्या कुछ गलत कहा मैंने? लेकर घूमो अपनी बीवी को अपने हमरा दश्त दश्त, एतराज़ कौन कर रहा है? दीजान का ठहरा मुस्तहकम दो टोक अंदाज गवाह था कि उन पर ज़रा बराबर उसका एहतजाज असर नहीं कर रहा। दीजान, सच सच बताएं, आप ये शहबाज के अब्बा की साजिश है ना? ये वही आपको सिखा रहे हैं ना ये सब कुछ? गहरी गहरी चंद सांसें खींचकर उसने पुरयकीन अंदाज में सवाल किया तो दूसरी जानिब दीजान का मन किया अपने लाडले को एक लगाएं कान के नीचे। दाजी हैं तुम्हारे वो? जी नहीं, रकीब अव्वल है मेरे वो, और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये सारी बातें वही आपके जहन में डालकर आपको वर्गला रहे हैं। वो आपको मेरे खिलाफ? वो खफिया आमेज लहजे में दबाव डालकर बोला। क्या बचकानी बातें हैं दिलावर, मैं छोटी बच्ची हूँ जो वो मुझे सिखाएंगे वर्गलाएंगे? हद है मतलब की। दीजान ने तंग आते उसे झिड़क दिया। फिर आप मेरे इतने खिलाफ क्यों हो गई हैं? मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हुई हूँ मेरी जान, मैं तुम्हारी बेराह रवी, तुम्हारी बेरंगो बेसिमत ज़िंदगी के खिलाफ हो गई हूँ। मैं तुम्हारी बेसकूनी, तुम्हारी तन्हाइयों के खिलाफ हो गई हूँ। मैं तुम्हें अब तुम्हारी ज़िंदगी में जीते हुए देखना चाहती हूँ, खुशियाँ कशीद करता देखना चाहती हूँ। तुम क्यों नहीं समझ रहे? अपनी ज़िद का पस मंज़र समझाते दीजान की आवाज़ पस्तो निढाल हुई। कुछ लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ और सकून नहीं होते दीजान। वो शहनशाह की सूंड सहलाते अजब तिश्ना आमेज लहजे में बोला। इस दुनिया में कुछ लोगों को हर शय बिन मांगे हासिल होती है, कुछ को कड़ी मेहनत दरकार होती है, कोशिश करना पड़ती है अपना हिस्सा लेने के लिए, वक्त और हालात से जंग छेड़ना पड़ती है। तुम वो क्यों नहीं करना चाहते? दीजान उसकी तिश्नगी को महसूस करते बेकल हुई थी। जवाबन दिलावर लब भींच गया। वो अपनी कैफियत, अपने खदशात कुछ भी तो अल्फाज के पैरहन में नहीं ढाल पा रहा था। होश संभालते ही हिस्से आई धुतकार, फिटकार, नफरत, बेहिसी। तन्हाइयों की तवील शब रोज़ ने उसे जज्बात के इजहार का एक ही तरीका सिखाया था, गुस्सा, तोड़ फोड़, बदतमीज़ी, और फिर बेसमत दरिया की तरह खुद से लोगों से वहशत ज़दा होकर भागना। अब भी वो कहीं दूर जंगलों की वहशतनाक वीरानियों में अपने अंदर की वहशतों को निकालने के लिए भाग जाना चाहता था, लेकिन लकड़ियों की कटाई का काम उसके पैरों की जंजीर बना था। वो चाहकर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि ये सारे काम ही उसकी रोज़ी रोटी, उसकी खुददारी, उसका अपने बाप की विरासत से फूटी कोड़ी ना लेने की कसम को कायम रखने का वाहिद ज़रिया था। मैं अब मज़ीद कुछ नहीं कहूँगी। अगर तुमने मुझे अपने से 3 गुना छोटी लड़की के सामने शर्मिंदा करने की ठान ही ली है तो तुम अपने फैसले में आज़ाद हो। तवील खामोशी के जवाब में दीजान का दिलगीर लहजा समात से टकराया। दीजान, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? वो एहतजाजी हुआ। तो फिर मैं कोशिश करूँगा। उसकी अजनबी आवाज़ कहीं खाई से गूंजी थी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, पछताओगे नहीं तुम। दीजान इतने में ही निहाल हो गई थी तो वो अलविदाई कलमात अदा करता बेदम सा होकर शहनशाह की पीठ पर चित लेट गया। बाबू साहब, हम घर जाएं? उसकी सोचों की सुनसान सड़कों पर मुअद्दब सी आवाज़ गूंजी तो वो सर झटकता उस सिमत मुड़ा जहाँ सारे मजदूर कुल्हाड़ी और झूला नुमा थैली में
उनका खाना पीना जिसमें होता था लेकर तैयार खड़े थे। उसने महज सर को जुम्बिश दी और वो लोग खुशबाश से खुश गप्पियों में मगन एक सिमत बढ़ गए। दिन भर की मुशक्कत आमेज काम के बाद भी घर की राह पर उठते उनके कदम सरशार थे। थकान ज़दा चेहरे पर मुस्कान, जिस्मानी मुशक्कत से सुर्ख आंखों में सकून की अलवही सी चमक थी। इस कदर मुशक्कत आमेज ज़िंदगी जीते हुए भी ये लोग किस कदर खुश और मुतमईन नज़र आते थे। और इस इत्मीनान का राज क्या था? सकून। उसके अंदर से ही आवाज़ गूंजी थी कोई, जो सबको दस्तयाब नहीं। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ा, चल मित्रा। उसने शहंशाह को थपकी दी। वो फौरन उठ गया। अब शहंशाह के भारी कदम उस सिमत उठ रहे थे जिस सिमत वो जाना नहीं चाहता था। सुनिए। कॉटेज में बोझल कदमों दाखिल होकर अभी उसने जैकेट का एक आस्तीन निकाला था। कॉटेज में बोझल कदमों से दाखिल होकर अभी उसने जैकेट का एक आस्तीन निकाला था कि उकब से उभरी मद्धर और मुतरन्नम आवाज़ पर उसके हाथ की हरकत रुकी। हमें आपसे कुछ बात करनी है। चंद साथ के इंतजार के बाद वापस वही आवाज़ उभरी। जवाबन दिलावर के हलक में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। फिर बड़ी मुश्किल से उसने मुंतजिर को गला खंकार कर मुद्दा बयानी का उंदिया दिया था। हम चाहते हैं आप दीजान को हवेली से खाना वगैरह भेजने के लिए मना कर दें। पल के तवक्कुफ से सुरीली आवाज़ में मौसूल हुई झिझक आमेज़ फरमाइश पर वो लहजे भर को हैरान हुआ। फिर सूरत से असबात में सर को जुम्बिश देता बोला तो बस 3 हर्फी लफ्ज़, ठीक है। एक और चीज़। बिना पसोपेश मान जाने पर मुतहय्यर मुकद्दस को छोड़ जैकेट बेड पर उछालते उसे वॉशरूम की तरफ बढ़ता देख वापस मुकद्दस को ही लबकुशाई करना पड़ी। रद्दे अमलन वापस उसके उजलत भरे कदमों को अनदेखे जंजीर से जकड़ा, लेकिन वो मुड़ा फिर भी नहीं था। घर के लिए सौदा सलफ भी चाहिए था। अपने मुंह से ये कहते अजीब तो बहुत लगा था। झिझक भी माने थी, लेकिन मजबूरी का तकाजा यही था। वहाँ तीसरा ये सब कहने के लिए मौजूद नहीं था। सौदा सलफ ये क्या होता है? अजीब फरमाइश पर अचंभे से बेइरादा ही वो पूरा का पूरा मुड़ा। घर का सामान होता है। जवाबन वो बेख्तियारी में रुख मोड़ गई। अजब जलवा के नाव पर्दा हिजाब खेल चल रहा था उनके दरमियान। एक जलवा दिखाता तो दूसरा बदलियों में अटखेलियां कर रहे माहताब की मानिद रूपोश हो जाता। उसके यूं पुश्त मोड़ लेने पर दिलावर के नाफहम तासुरात तेजी से स्पाट हुए। आंखों में अजीब सी सफाकियत आमेज नापसंदीदगी ने जगह बनाई। वो जबड़े भींच कर हल्के गुलाबी दुपट्टे से ढकी पुश्त को घूरता बिना कुछ कहे मुड़ा और धड़ाम की आवाज़ से दरवाज़ा बंद होने पर मुकद्दस हड़बड़ाकर होश में आती जी जान से उछली। न जाने किस लकड़ी से बनाए गए हैं यहाँ के दरवाजे। उथल पुथल धड़कनों पर हाथ रखती वो बंद दरवाजे को देखकर बुड़बुड़ाई। साथ उसकी जैकेट और बूट्स को उठाकर जगह पर रखा। हल्के शिकन आलूद बेडशीट को ठीक करती चंद साथ रूम के बीचों बीच खड़ी सोचती रही। हया, झिझक, अजनबियत, हर आड़ को एक जानिब रखकर उसने पहल की थी। और जवाब में मौसूफ ने क्या पूछा था? सौदा सलफ ये क्या होता है? उसकी हैरानगी में डूबी भारी गंभीर आवाज़ समाज से उलझी तो मुकद्दस एक मर्तबा फिर कशमकश में घिर गई। आया वाकई वो शख्स उसका मतलब नहीं जानता था या उसका मुखातिब होना नागवार गुजरा था। वैसे दरवाजे पर टूटे अताब से तो यही वाज़ेह था, लेकिन खैर उसने मनफी सिमत जा रही सोचों को फौरन लगाम लगाए। ऐन मुमकिन है उन्हें ना हो मालूम कि सौदा सलफ क्या होता है। उनके किचन में तो वैसे भी ऐसी किसी शय का नामो निशान नहीं। और दीजान ने कहा था वो बहुत छोटी उम्र से घर से दूर जंगलों वगैरह में रहते हैं, घूमते फिरते और बाहर ही खाते रहे हैं, तो मुमकिन है ना पता हो। मनफी सोचों की रविश मुस्बत सिमत देते वो साइड रूम में दाखिल हुई। अपने बैग से डायरी बरामद करते वो शदोमत से राशन की लिस्ट बनाने बैठ गई थी। चूंकि किचन का जायजा कई मरतबा वो खंगाल कर ले चुकी थी, तो सारी ज़रूरी चीज़ों में बिला तकल्लुफ़ पड़े वो सीरियल नंबर से पेपर पर उतारती जा रही थी।